Hello students, welcome back to our another video of economics class 11th. We are reading our first book of class 11th, microeconomics. तो स्टूडेंट्स हम अपना पहला चैप्टर देख रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इस चैप्टर में हमने अपना पहला टॉपिक, एक बेसिक टॉपिक जो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ाया गया, उसको आपने अच्छे से अगर समझ लिया हो तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स किस तरीके से होती है, नॉट इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं हम। इकोनॉमी तो अलग अलग टाइप्स की होती है नेचर और लेवल के अकॉर्डिंग, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, आर डेवलपिंग, तो वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। व्हाट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स कितने टाइप का हो सकता है आपको बताऊँ। इन 1933 एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर रॉगनर फ्रिस। इन 1933 मिस्टर रॉगनर फ्रिस हैज डिवाइडेड द होल इकोनॉमी इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स को उठा के दो पार्ट में कर दिया। फर्स्ट वन इज microeconomics and second one is macroeconomics. Okay students, micro in English meaning, micro means as small. माइक्रो का मतलब क्या होता है, एकदम सूक्ष्म, छोटा, ठीक है। और माइक्रो मीन्स कंपैरेटिवली लार्ज, इसके मुकाबले ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो इसके मुकाबले थोड़ा बड़ा या काफ़ी बड़ा। तो इसमें हम जब बात करेंगे तो एज अ इंडिविजुअल, किसकी, कोई इंडिविजुअल डिमांड होगी किसी की, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जब बात करेंगे तो एज अ होल बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, पूरी इंडियन इकोनॉमी को लेकर हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो इकोनॉमी होती है, ये जो इकोनॉमिक्स होती है, वो पूरी की पूरी तरीके से इसका जो मेन की डिटर्मिनेंट्स है वो है प्राइस। इट मीन्स कि प्राइस इस इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। मेन डिटर्मिनेंट्स का मतलब एक यूँ कहें कि मुख्य तत्व, ठीक है। तो इसका जो की डिटर्मिनेंट्स है वो क्या है, प्राइस। इट मीन्स कि पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड और सप्लाई है वो किस पे काम वर्क करती है, प्राइस पे। प्राइस के बढ़ने से डिमांड किस तरीके से कम हो जाती है। लाइक अभी ठेले वाले चाय के यहाँ चाय के रेट बढ़ जाएं, लाइक 5 रुपये में चाय और 5 रुपये में कॉफ़ी दोनों मिल रही है, और चाय के रेट अचानक से बढ़ के 7 रुपये हो जाएं, लोग आसानी से कन्वर्ट कर जाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे किस पे, कॉफ़ी पे, क्योंकि दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तो लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सस्ती चीज़ों को। तो प्राइस मेन फैक्टर है वहाँ पे। प्राइस के बढ़ने से डिमांड बहुत तेज़ी से गिर जाती है, और प्राइस के घटने से डिमांड तेज़ी से बढ़ भी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और प्राइस के बढ़ने से सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ा देता है, प्राइस के घटने से सप्लायर अपनी सप्लाई रोक देता है। इट मीन्स कि यहाँ पे पूरी तरीके से किसका वर्क होगा, प्राइस का। और अगर हम मैक्रो इकोनॉमी में बात करें तो यहाँ पे जो की डिटरमिनेंट्स है इसका वो है इनकम। लाइक अगर इस इकोनॉमी की इनकम बढ़ जाए, लाइक एक इकोनॉमी है, कोई इंडियन इकोनॉमी, उसकी इनकम बढ़ जाए तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा। वहाँ के रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट, नीड्स सब कुछ बदल जाएंगे। उनकी जो लाइफ होगी बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो अगर एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़ जाए, ठीक है, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इनका की डिटरमिनेंट्स क्या है, इनकम। और स्टूडेंट्स आपको एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये बता दें कि इकोनॉमिक्स का फादर मैंने आपको बताया था मिस्टर एडम स्मिथ, ठीक है। उन्हीं को हम माइक्रो इकोनॉमिक का भी फादर बोलते हैं। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, मिस्टर एडम स्मिथ। और अगर हम मैक्रो की बात करें, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स
तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक जो हैं वो है मिस्टर जॉन मेनार्ड कीन्स। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक में एक विशेष उपलब्धि के कारण, इतना ज़्यादा योगदान के कारण इनको माइक्रो इकोनॉमिक का फादर बोला जाता है। यहाँ तक चीज़ें कवर हैं। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हों, बिल्कुल कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक के डिफिनेशंस आपको बताएंगे। ओके, लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स को 1933 में मिस्टर रोगनर फ्रिक्स ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक और सेकंड पार्ट को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको इस साल बुक में पढ़ना है, ठीक है। आपकी बुक जो है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और नेक्स्ट ईयर आपको 12th में पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक के मैंने फादर का नाम बता दिया, मिस्टर एडम स्मिथ, और मैक्रो के फादर का नाम बता दिया, मिस्टर जॉन मेनार्ड कीन्स। आपको इसका मेन डिटर्मिनेंट्स मैंने बता दिया। मेन फैक्टर इसका क्या है जो इसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो है इनकम। इनकम के बढ़ने से किसी भी कंट्री की जो लाइफ स्टाइल होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी डिमांड सप्लाई, उसकी जो एग्रीगेट डिमांड होती है, उसका बजट बदल जाता है। ओके, और यहाँ का जो मेन फैक्टर है वो डिपेंड करता है प्राइस पे, मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने से इंडिविजुअल इंसान पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, उसकी डिमांड किस तरीके से इंक्रीज होती है, किस तरीके से डिक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम डिफिनेशन देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो डिफिनेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट। ओके, मतलब इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पार्ट जो केवल इंडिविजुअल यूनिट के लिए वर्क करता है। एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो एक कोई इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड है, तो इंडिविजुअल की कोई डिमांड है, तो वो हमारी आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल सप्लाई है कोई, वो हमारी आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मार्केटिंग की बात किया, कोई सिंगल फर्म की बात किया, तो किस में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम एक कंट्री की नेशनल इनकम की बात करें, ओके, किसी कंट्री के एग्रीगेट डिमांड मतलब उस कंट्री की टोटल डिमांड, उस कंट्री के द्वारा जो यूजर्स पर्सनालिटीज हैं, लाइक उनके जो सिटीजन्स हैं, उनके द्वारा जो टोटल डिमांड है वो उस कंट्री की एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। तो ये हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या है हमारा? एग्रीगेट डिमांड। और उसके बाद जब उस टोटल डिमांड की सप्लाई होती है तो उसे कहते हैं टोटल सप्लाई, मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। तो इन सब चीज़ों को किस में पढ़ेंगे? ये किसके पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। इसमें हम आपको दिखाएंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज एजुकेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे पॉवर्टी के बारे में, एक देश की गरीबी। ओके, एक किसी देश का जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, सब कुछ इसमें आप देखेंगे, किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे हम सिंगल एक इंसान की इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, उसकी पर्सनल इनकम, ठीक है, लाइक प्राइसेस के बढ़ने या घटने से किस तरीके से डिमांड घट जाती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड किस तरीके से घट जाती है, और प्राइस के घटने से किस तरीके से डिमांड बढ़ जाती है, इसको हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल आपको बताऊं तो आपकी क्लास है, ओके, आपकी क्लास में सपोज दैट काफ़ी सारे बच्चे हैं, और अगर मैं पर्सनली इंडिविजुअली हर एक बच्चे के पास जाऊं और उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी डिमांड्स के बारे में पूछूं कि तुमको बेटा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तुम किस सब्जेक्ट में तुम्हारा लास्ट ईयर 10th में अच्छे मार्क्स थे, तो वो हमारा कौन से पार्ट में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर हम सिंगल उस इंसान की, उस स्टूडेंट की बात ना करके होल क्लास की बात करता, पूरी की पूरी क्लास की, तो हमारा किस में आता? वो
माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिससे कि बेसिस पे हम शो करवा सकें माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये माइक्रो का पार्ट है। लाइक अगर सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट रहा होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी की पूरी क्लास की बात करेंगे, क्लास को एज अ होल लेके वर्क कराएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। अब वही क्लास अगर अदर क्लासेस के बीच में कंपैरिजन दिखाया जाए तो अपनी जो सिंगल क्लास हो जाएगी इकोनॉमिक्स की क्लास, वो हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट। और हमारा जो टोटल सब्जेक्ट की क्लास है, हमारी जो टोटल सब्जेक्ट क्लास है, वो टोटल क्लास क्या हो जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करिएगा। और फिर भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन बची रह गई है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज का आंसर देंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे की अपडेट्स आपको आसानी से मिल सके। वीडियो चैनल के नीचे जो बेल आइकन बटन है उसको भी ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।